मेरे प्यारे भाइयों, आज लोग मसला ही नहीं समझे, जिसकी वजह से बहकते चले जा रहे हैं। कितनी बुरी बात है, आप बताएं। नबी में आयब बयान करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम ईमान वाले भी हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, इनकी खताओं से, इनकी गलतियों से, इनकी बेईमानियों से अपने आप को बचाओ। यही ईमान है दोस्तों। अब आइए जरा अमाल सालिहा पर रोशनी डालते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। है ईमान वालो, खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। खुद भी बचो और अपने, जरा जोर से बोलो, अपने घर वालों को बचाओ। ये अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह हमको हुक्म दे रहा है, दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। दोज़ख की आग से बचना तो बहुत दूर की बात है। मैं बाज़ मुसलमान को देख रहा हूं, दुनिया की आग से भी नहीं बच रहा है। दुनिया की जिल्लत और रुसवाई से, दुनिया के तबाहकारियों से भी नहीं बच रहा है। आप बोले, मौलवी साहब ये दुनिया की आग कौन सी है? पहले वो दुनिया की आग मुंह में सिगरेट की शक्ल में थी, नहीं, और अब गुटके की शक्ल में, और फिर उसके बाद वो शक्लें और इख्तियार करते करते शराब की शक्ल में भी है, ड्रग्स की शक्ल में भी है, अफीम की शक्ल में भी है, जर्दे की शक्ल में भी है, गांजे की शक्ल में भी है। ये जितने आइटमों के मैं नाम ले रहा हूं, इनके बारे में डॉक्टर्स का और साइंस का कहना यह है कि अगर किसी की उम्र 60 साल लिखी हुई है, ये इस्तेमाल करने वाला 45 में चले जाता। कहते मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो ये गुटके खाते हैं। क्या मजा है मेरे भाई इसके अंदर? चाय पी रहे बोले तो जरा समझ में तो भी आ रहा, शक्कर है उसके अंदर, पत्ती है, दूध है, मिला है, पी रही, कुछ तो भी जा रहा पेट में, समझ में आने वाले। खाना खा रहे बोले तो समझ में आ रहा, अंडा तले बोले तो समझ में आ रहा। ये गुटके में क्या है जी? मैं कुछ समझाओ जी भाई, इसमें क्या रखा हुआ है? 70% नौजवान इस लानत में फंसते चले जा रहे हैं। और यकीन जानिए, अल्लाह गवाह है, मैंने 2 दिन पहले एक अजीज है हमारे, उनको कॉल किया। मैं उनको जैसे ही वो मुझे फोन उठाए, मेरा फोन उठाए, एकदम हैबत के आलम में बात कर रहे हैं, हैबत के आलम में। परेशान हो? बोले क्या बात है भाई, इतने क्यों परेशान है? तो बोले मौलाना बड़ा परेशान हूं। बोले क्या हुआ? तो बोले मेरे दामाद साहब को जो है कैंसर हो गया है। अरे बोला, इतना जवान बच्चा, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप, इसको कैंसर कैसे हुआ? कौन सा मर्ज मुब्तला है? कौन से मर्ज में मुब्तला है? तो जवाब मेरा, मौलाना कोई और मर्ज नहीं है। मतलब मैंने समझा जिगर का कैंसर होगा या खून का कैंसर होगा या हड्डी का कैंसर होगा। बोले नहीं मौलाना, वो अक्सर गुटखा खाया करता था या मुंह में रखता था। वो गुटखा मुंह में रखते 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 मुंह में कीड़े पैदा हुए और वो जो है, लोग इसको इन्फेक्शन कहकर दवा देने लगे। वो फैलता हुआ रीढ़ की हड्डी में उतर गया। मैं पूछा कोई इलाज? तो डॉक्टर्स ने कहा है कि इसको घर ले जाओ। हमने कहा कि हम जितना पैसा चाहे लगाने को तैयार, इसको बचाओ। तो जवाब मिला, 1 करोड़ रुपया भी अगर तुम लगाओगे तो तुम इसको नहीं बचा सकते, क्योंकि कैंसर की इंतहा को पहुंच चुका है। क्या उम्र है मेरे भाई? 30-32 साल का नौजवान है, मौत की घाट उतर रहा है, सिर्फ ये गंदे आमाल की वजह से। और अल्लाह यही कह रहा है, लोगों अपने आप को भी दोज़ख से बचाओ, घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। अब अगर मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप एक बुरा ना माने तो बात कहूं, जितने बाप गुटखा खाते हैं उन्हें ये भी उम्मीद रख ले कि उनकी औलाद भी खाने वाली है। आप बोलेंगे हाँ क्या मौलवी साहब पेशेंट को यहां दे रहे हैं आप? अजी ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। मौलाना साहब का बेटा मौलाना बनता कहते, अल्लाह वालों का बेटा अल्लाह वाला होता, नेक लोगों का बेटा नेक होता, साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट होता, पायलट का बेटा पायलट होता, डॉक्टर का बेटा, तकरीबन 70 to 80% ऐसे होते, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है। गुटके खाने वालों का बेटा गुटका ही खाता है। अब आप बोलेंगे मैं गुटके खाया तो खाओ, मगर तू अल्लाह वाला बनना, तू हाफिज कुरान बोलता। क्या बाबा, गलत फहमी में है आप। कब तक अंधेर बन के रहेंगे? आंखों से पर्दा हटाओ बाबा। तुम खा रहे और फिर तुम खाए तो खाए, छुपके भी नहीं खाए, मेरे से मंगा के खाए सो है। पूरी प्रैक्टिस बचपने से करा रहे हैं, अब बोलते हैं गुटखा नहीं खरीदना। कैसा होता बाबा जान? ऐसा नको बोलो, अपन दोनों एक साथ जाएंगे खबर में।
मेरे भाइयों ये गंदी आदत छोड़ो, ये मुसलमान की शान है। हम लोग ये कामा करने पैदा नहीं हुए जी, गुट्टे खाने, सिगरेटा पीने, जर्दे खाने, गंजे फूकने, वो जाके स्नोकर्स खेलने, वो रेसिंग लगाने, वो डोमना खेलने, वो बीट लगाने, ये गंदे कामा करने पैदा हुए मुसलमान। अरे अल्लाह ने हमारी पैदाइश का मकसद कुरान पाक में बयान किया। रब इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैं एक मसला तुमसे पूछता हूं दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि प्याज खाकर मस्जिद को मत आओ। ये मेरी शरीयत है मेरे आका की, प्याज खा के मस्जिद को मत आओ। क्यों? क्योंकि प्याज में, हालांकि प्याज हलाल है, जायज है, आप रोजाना बगैर दाले के सालन खाइच नहीं, आप एक दिन भी आपका बगैर प्याज का नहीं गुजरता, एवरी डे प्याज खा रहे हैं आप, हलाल है, जायज है। मगर कच्ची प्याज खाकर मस्जिद को आने की मुमानियत है। पूछा गया क्यों? तो रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम प्याज खाते हो उसके कच्चे होने की वजह से मुंह से जो बो आती है, हलाल चीज की जो बो आती है, जायज प्याज की जो बो आती है, अल्लाह और उसके रसूल ने जिसका जिक्र कुरान ने हदीस में किया है, उस प्याज की बो अगर तुम्हारे मुंह से आती है तो मस्जिद में मत आया करो, क्योंकि मस्जिद में रहने वाले फरिश्तों को तकलीफ होती है। प्याज खा के मस्जिद को नहीं आ सकते मेरे भाई, तो गुटखा खा के आ सकते ना, बोलो ना जी, जर्दे खा के आ सकते। ये गंदे तबाह और हलाक करने वाले, बर्बाद करने वाले, जिगर को, लीवर को तबाह करने वाले सिगरेट पी के मस्जिद को आ सकते हैं? जरा बोलो। नहीं आ सकते बोले तो कल से कहीं पढ़ते सो नमाज़ा भी छोड़ देंगे। अच्छा अल्लाह ये मौलाना को अच्छा रक्षा ही आए अनंतपुर को, ऐसे मौलाना को ढूंढ रहे थे, हम बोलेंगे कहीं आप लोग नहीं आ सकते। तो अब करना क्या है? मस्जिद को जाना छोड़ देना? नहीं, नौजुबिल्लाह, खुदा की कसम आज से सिगरेट पीना छोड़ देना है, आज से गुटखे खाना छोड़ देना है। क्यों हलाकत में डाल रहे हो अपने आप को? क्यों अपने आप को मौत के करीब ले जा रहे हो? क्यों अपने आप को खुदकशियों के गढ़ों में डाल रहे हो? मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, तुम गुटखे खाने पैदा नहीं हुए हो, तुम अपने रब की दीन का झंडा बुलंद करने के लिए पैदा हुए हो। तुम मुस्तफा जाने रहमत की इश्क और मोहब्बत की बात को आम करने पैदा हुए हो, सुन्नतों को जिंदा करके दुनिया में फैलाने के लिए पैदा हुए हो, बुत परस्ती करने वालों को खुदा से जोड़ने के लिए पैदा हुए हो, अपने माँ बाप को खुश करके अल्लाह को राजी करने के लिए पैदा हुए हो। कोशिश करेंगे मेरे भाई? छोड़ देंगे मेरे भाई गुटखे खाना? देखो आवाज पूरी खत्म हो गई, यही छह मुसीबत। मौल साहब तुम अच्छा बोलते बोल के आए, देखो हम लोग बोलो तुम, मगर ये सब बात ना को बोलो। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज जरूरत है मुसलमान को अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए जिंदगी गुजारे। अजी मेरे भाई, इस दुनिया से सद्दाम हुसैन जैसा शहीनशाह चले गया, गया नहीं गया? कुछ ले गया? ले गया। फुट्टी कौड़ी भी साथ में ले गया, सिर्फ 2 गज कफन के अलावा कुछ भी नहीं ले गया। इस दुनिया से सिर्फ कफन ले गया मेरे भाई, ना अपनी सल्तनत ले गया, ना अपनी सरदारी ले गया, ना अपनी शहीनशाहत ले गया। अरे ले जाना तो दूर की बात है, बचा भी नहीं सका। जालिमों ने उसकी शहीनशाहत को लूट लिया। अरे जिसके पास सब कुछ था वो कुछ नहीं ले गया। हम तो गरीब मुसलमान हैं, हमारे पास है कुछ नहीं, तो हम क्या खाक लेके जाएंगे? अरे अल्लाह के दरबार में पहुंचना है मुसलमानों, तो तैयारी इस बात की करो कि कुछ नहीं ले गए तो नहीं ले गए, मगर खुदा की कसम ईमान ले जाएंगे, सुन्नत मुस्तफा को साथ में लेकर जाएंगे, ईमान ले जाएंगे, सजदों की मोहब्बत साथ में लेकर जाएंगे, सजदों का अमल साथ में लेकर जाएंगे, तकवा साथ में लेकर जाएंगे, ज़कात साथ में लेकर जाएंगे, रोजे का अमल साथ में लेकर जाएंगे, और इतना अपने रब को खुश करके जाएंगे कि जब हम जाएंगे तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि फुला का जनाजा जा रहा है, फुला साहिब के बेटे का जनाजा है, फुला के बाप का जनाजा है, फुला के भाई का जनाजा है। देखने वाला कहेगा आशिक़ मुस्तफ़ा का जनाजा जा रहा है, खुदा के महबूब का
जनाजा जा रहा है, मोहल्ले के नेक इंसान का जनाजा जा रहा है, जन्नती जन्नती का जनाजा जा रहा है।